हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, एक टिश्यू का एग्जाम उसमें किया जाता है। जो ट्यूमर जो बना होता है उसमें से कुछ पार्ट हम या तो नीडल के द्वारा निकालें, या फिर छोटा सा एक इंसिजन, छोटा सा चीरा लगा के उसमें से कुछ पार्ट निकालें, या फिर उस पूरे पार्ट को ही निकालें। एक्सीजन उसको बोलते हैं, एक्सीजन बायोप्सी। इंसिजन बायोप्सी छोटा सा पार्ट निकाला है। नीडल बायोप्सी यदि नीडल के द्वारा कर रहे हैं, या फिर स्टेजिंग बायोप्सी होती है। स्टेजिंग बायोप्सी हम डिफरेंट स्टेज में और डिफरेंट टाइमिंग में हम यदि सैंपल ले रहे हैं हिस्टोलॉजिकल। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बायोप्सी में किस चीज का एग्जामिनेशन किया जाता है, तो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है उसमें। और ये टाइप्स हैं, निडल है, इंसिजन है, एक्सीजन है और स्टेजिंग है। अब बायोप्सी में एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे थोड़ा सा अच्छी लगी, उसके दो मेथड होते हैं। एक तो होता है फ्रोजन सेक्शन और एक होता है पैराफिन सेक्शन। फ्रोजन सेक्शन जब हम जैसे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑपरेशन यदि तुरंत हमें रिजल्ट चाहिए कि ये जो ट्यूमर है ये मैलिग्नेंट है या बिनाइन है, तो वो फ्रोजन सेक्शन के माध्यम से हम जनरली ले लेते हैं। और यदि हमें डिटेल्ड रिजल्ट चाहिए तो वो हम लेते हैं पैराफिन सेक्शन। फ्रोजन सेक्शन में जल्दी रिजल्ट आ जाता है, विद इन 2 to 4 आवर्स के अंदर रिजल्ट आ जाता है, और पैराफिन सेक्शन में 24 आवर्स लगते हैं, लेकिन जो रिजल्ट होता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो इस तरीके से हमने बायोप्सी के बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन कर लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं वार्निंग साइन। वार्निंग साइंस का मतलब बॉडी हमें वार्निंग दे रही है कि आपको कैंसर हो सकता है। तो कुछ जो साइंस हैं उनको देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मे बी कैंसर हो सकता है, हमें तुरंत स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, तुरंत हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करवाने चाहिए। तो सबसे पहले एक टर्म है कॉशन। कॉशन टर्म है, ये जो फर्स्ट जो एक एक्रोनिम है जो फर्स्ट लेटर के द्वारा बनाया गया है, CAUTION। तो C से बन रहा है चेंज इन बोवल एंड ब्लैडर हैबिट। यदि किसी पेशेंट की, यदि किसी पर्सन की बोवल यूरिनेशन की और बोवल हैबिट्स यदि चेंज है, बोवल एंड ब्लैडर हैबिट्स लंबे समय तक चेंज है, तो उसको एक बार चेक करवा लेना चाहिए कहीं कोई कॉलोन कैंसर वगैरह तो नहीं बन रहा है। ए सॉर दैट डज नॉट हील। सॉर का मतलब होता है घाव, एक ऐसा घाव जो भर नहीं रहा है। यदि 2 वीक हो गए, 3 वीक हो गए और वो भर नहीं रहा है, बॉडी अपनी नॉर्मल मैकेनिज्म के द्वारा उसको हील नहीं कर पा रही है, तो उसको भी चेक करवा लेना चाहिए। अनयूजुअल ब्लीडिंग, कहीं से अनयूजुअल ब्लीडिंग आ रही है, जैसे ब्रेस्ट से या फिर माउथ से या फिर कफ में अब नॉर्मल ब्लीडिंग आ रही है, तो उसको भी हमें चेक करवाना चाहिए, उसको भी हमें एक वार्निंग साइन के तौर पे लेना चाहिए। टी का मतलब थिकनिंग और लंप इन द ब्रेस्ट। यदि हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में आगे